अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर गोल्स में। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग साइंस के हर टॉपिक को कवर कर रहे हैं वन बाय वन करके। तो उसी टॉपिक में आज हम लोग पढ़ेंगे आपका कॉम्प्लेक्स टिश्यू। उससे पहले हम लोगों ने परमानेंट टिश्यू पढ़ रखा है, पहले से ही सिंपल टिश्यू भी पढ़ लिया है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी पढ़ रखे हम लोगों ने। उनके लेक्चर्स आपको प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगे, आप वहाँ जा कर के उनको देख सकते हैं। कोई भी क्वेरी है तो कमेंट कर सकते हैं। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, हम लोग पढ़ेंगे आज कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू से पहले हम एक वर्गीकरण कर देते हैं, कॉम्प्लेक्स टिश्यू। ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स टिश्यू के बारे में आपको ये याद रखना है कि कॉम्प्लेक्स टिश्यू कितने टाइप के होते हैं। तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू दो टाइप के होते हैं। ठीक है, तो पहला टाइप कौन सा है आपका, पहला टाइप आपका है जाइलम। मैं हिंदी में लिखता हूँ कि हिंदी और इंग्लिश दोनों एक में ही है, जाइलम। ठीक है, जाइलम। दूसरा क्या है, फ्लोएम। फ्लोएम, फ्लोएम। ठीक है, जाइलम एंड फ्लोएम दोनों हो गए। अब दोनों के कई टाइप हैं। ठीक है, कई टाइप। तो पहले मैं जाइलम का टाइप लिखता हूँ, फिर फ्लोएम का टाइप लिखूँगा, फिर उसके बाद हम लोग जाइलम डिस्कस करेंगे, फिर फ्लोएम डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका जाइलम, ये हो गया आपका फ्लोएम। ठीक है, अब जाइलम हो गया, फ्लोएम हो गया। तो जाइलम में कितने भाग होते हैं, तो नंबर एक, सबसे पहले इसमें होता है जाइलम में आपके होता है ट्रैसिड्स होते हैं, ट्रैकिड्स, ट्रैकिड्स होते हैं। ठीक है, इसे हिंदी में कहते हैं वहनिकाएँ, वहनिकाएँ होती हैं। ठीक है, नंबर दो, नंबर दो क्या होता है, वेसल्स होते हैं, वेसल्स। ठीक है, इसे हिंदी में वाहिनी कहते हैं। नंबर तीन अभी हिंदी में लिख रहा हूँ मैं। फिर चौथा आपका होता है एक्स पैरेनकाइमा, एक्स पैरेनकाइमा। ठीक है, चौथा होता है आपका इसमें एक्स फाइबर, एक्स फाइबर। ओके, अब देखिए इसे हिंदी में क्या कहते हैं, इसे हिंदी में कहते हैं आपका वहिनिकाएँ, वहिनिकाएँ। ठीक है, इसे कहते हैं वहिनी, वहिनी। ठीक है, और इसे कहते हैं हम लोग मृदु तक, एक्स मृदु तक। ठीक है, इसे कहते हैं हम लोग एक्स तंतु, एक्स तंतु। ठीक है, अब फ्लोएम में आ जाइए। फ्लोएम के भी चार पार्ट होते हैं। ठीक है, फ्लोएम के भी चार पार्ट होते हैं। एक सेकेंड, दूसरा, तीसरा और चौथा। अब फ्लोएम के चार पार्ट होते हैं। तो पहला पार्ट कौन सा होता है, सीयू होता है, सीयू। इसे हिंदी में कहते हैं चालनी। ठीक है, एक सेकंड में इसे दूसरे कलर से लिखूंगा। ओके, ये हो गया। अब दूसरा होता है कंपेनियन सेल, कंपेनियन सेल। ठीक है, तीसरा आपका पार्ट होता है पी पैरेनकाइमा, पी पैरेनकाइमा। ठीक है, चौथा आपका होता है पी फाइबर, पी फाइव, एक सेकेंड, पी फाइबर, पी फाइबर। ओके, ये आपका हो गया। ठीक है, अब इन चारों के पार्ट देख लीजिए, इन्हें हिंदी में क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हिंदी में चालिनी, चालिनी। इसे हिंदी में क्या कहते हैं, इसे हिंदी में कहते हैं सहायक कोशिका, सहायक कोशिका। ठीक है, इसे हिंदी में क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं पी मृदुतक, मृदुतक। ठीक है, इसे कहते हैं पी तंतु, पी तंतु। ठीक है, ये एक बेसिक क्लासिफिकेशन है, आपको ये याद रखना है। अब देखिए इसको याद करने का तरीका क्या है, मतलब ये तो आपको पढ़ लिया कि कैसे क्या हुआ, क्या हुआ, कैसे क्या करना है, पर ये भी तो देखिए इसको याद कैसे करना है भाई। तो देखिए इसको ऐसे याद करना है, जाइलम में देखिए दो तो कॉमन है, देखिए ठीक है ना, इन दो में प्रॉब्लम है। तो जाइलम टीबी, जाइलम टीबी मतलब जाइलम टीबी। ठीक है, ये याद रखना है। फ्लोएम, फ्लोएम एससी याद रखना है। ठीक है, जाइलम टीबी
PF, ये तो दोनों में कॉमन है। तो जाइलम TBPF, फ्लोएम SC CUN कंपेनियन सेल PF, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। क्लियर इतना? तो ये आपको याद रखने का तरीका हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे जाइलम को वन बाई वन। जाइलम में कितने पार्ट हैं? ट्रेजिड्स है, वेसल्स है, एक्स पैरेन्काइमा है, एक्स फाइबर है, ठीक है। इसके वन बाई वन सीक्वेंस को हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे, ठीक है ना। चलिए, ये हमारा हो गया जाइलम। जाइलम, ठीक है। तो जाइलम में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? कॉम्प्लेक्स टिश्यू के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू, एक सेकेंड, पहले हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कॉम्प्लेक्स टिश्यू, तो पहले कॉम्प्लेक्स टिश्यू के बारे में तो जान लीजिए क्या होता है। तो कॉम्प्लेक्स, जैसे कि कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल ऊतक, ठीक है, हिंदी में जटिल ऊतक कहते हैं। जटिल ऊतक का मतलब क्या होता है? जटिल होंगे तो मतलब उसमें बहुत सारी कोशिकाएं मिली होंगी, तो ये विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं। पहले लिखो, विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है, पहला यही आपका टॉपिक हो गया। फिर नंबर 1 हो गया ये आपका, ठीक है। नंबर 2 क्या है इसका? नंबर 2 आपको ये भी याद रखना है, जब भी विभिन्न प्रकार से बने होंगे तो विभिन्न प्रकार की एक्टिंग करेंगे, मतलब एक्ट्स करेंगे, ठीक है ना। तो ये विभिन्न प्रकार की सेलों से बने होते हैं, कोशिकाओं से बने होते हैं, इसलिए इनका नाम, और ये 2 टाइप के होते हैं, यह 2 प्रकार जाइलम व फ्लोएम के होते हैं। फ्लोएम, ठीक है, 2 प्रकार के होते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे आपका जाइलम। हम लोग पढ़ने वाले हैं जाइलम। तो जाइलम में सबसे पहला पार्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे जाइलम कैसा होता है, मतलब क्या होता है। तो जाइलम के बारे में आपने जो पढ़ रखा है वो बेसिक पढ़ रखा है, ठीक है। तो जाइलम एक है क्या? सबसे पहले आपने पढ़ रखा है जाइलम जो है पत्तियों तक पानी पहुंचाता है, ठीक है, ये आपने पढ़ रखा है। अब जाइलम के बारे में विशेष प्रकार की कहानी समझिए। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जाइलम एक्चुअल में क्या है। तो ये एक संवहनी ऊतक है, संवहनी ऊतक। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? तो संवहनी ऊतक का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने वाला। जैसे ट्रक होता है, मोटरसाइकिल होती है, किसी को किसी जगह तक ले जाती है, वैसा संवहनी ऊतक है, ठीक है ना। तो ये ले किसको जाता है? तो ये पत्तियों तक पानी को लेकर जाता है, जल को लेकर जाता है, खनिज को लेकर जाता है और अपना काम खत्म कर देता है, ठीक है ना। ये आपको बेसिकली याद रखनी है। पहला ये हो गया। दूसरा आपको याद रखना है, जल का परिवहन करता है। नंबर 3 याद रखना है, खनिज का परिवहन करता है। खनिज का परिवहन करता है, ओके, ये आपको याद रखना है। किसके पास करता है? किसके पास करता है बताइए? तो ये पत्तियों के पास करता है। नंबर चौथा पार्ट क्या रखना है? इसके पास में क्या होता है? इसके पास में 4 प्रकार की सेल होती हैं। 4 प्रकार की सेल से बना होता है, ये भी कह सकते हैं, इससे बना होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ट्रैकिड्स, मतलब वहिनिकाएं, इसे कहते हैं हिंदी में वहिनिकाएं, वहिनिकाएं, ठीक है ना। अब मैं एक फिगर बनाता हूँ यहाँ पे। ये आपका दिया हुआ है, एक पेड़ का तना दिया हुआ है और यहाँ पर बहुत सारी जड़ें दी, ठीक है, और यहाँ पे दी है मिट्टी, मतलब सॉइल, ओके, ये दिया हुआ है। अब ये दिया हुआ है तो आपको यहाँ से ये आप क्लियर करना है कि एक्चुअल में यहाँ पर क्या क्या एक्शन होने वाला है। तो वही निकाय क्या करती है?
तो वहनिकाएं जो हमारी होती हैं वो, और वेसल्स, दोनों को एक साथ लिख लीजिए। वेसल्स, वेसल्स को हिंदी में कहते हैं वहिनी। वहिनी इतना डीपली तो पूछने वाला है नहीं, ये इसका पहला पार्ट हो गया, ये इसका दूसरा पार्ट हो गया, ठीक है। तो ट्राइकेट्स और वहिनी ये दोनों दिया हुआ है, ये दोनों का काम करते हैं। दोनों का काम क्या है? तो दोनों का काम ये है कि सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि ये जल और खनिज को पत्तियों तक पहुंचाती है। तो मैं इसको पहले पेड़ बना देता हूँ पूरा, ये पत्ती हो, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ से एक डाल निकली है, इस पर एक पत्ती लगी हुई है, ठीक है। इस पत्ती तक इसे जल और खनिज पहुंचाना है। तो यहाँ पर है सॉइल, और इस सॉइल से इन जड़ों तक पानी कैसे जाएगा? तो ऑस्मोसिस से जाएगा, ऑस्मोसिस, ठीक है। परासरण की क्रिया द्वारा जल यहाँ से इन जड़ों के तक जाएगा, ठीक है। ये जड़ें इसको ऊपर कैसे लेके जाएंगी? केशिकत्व से, केशिकत्व, केशिकत्व के एक्शन से ये इनको ऊपर लेके जाएंगी, ठीक है। और यहीं पर आपकी ये होंगी वहिनी और महिनिकाएँ, यहाँ पर सेट होंगी। मतलब मैंने बहुत बड़ी बनाई है, हालांकि वो छोटी होती हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये इतना हो गया, तो आपको ये भी याद रखना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन कैसे बनेगा कि मिट्टी से, मिट्टी से जड़ें पानी कैसे लेती हैं, खनिज कैसे लेती हैं? तो ऑस्मोसिस, परासरण की क्रिया से लेती हैं, ठीक है। और जड़ें पत्तियों तक अपना पानी कैसे पहुंचाती हैं? जो पानी वो खींचती हैं वो कैसे पहुंचाती हैं? तो वो कहते हैं केशिकत्व के द्वारा, ठीक है। ये दो एक्शन आपको याद रखने हैं। अब इन दोनों का काम क्या होता है? ये ट्रैकेट्स के द्वारा, छोटी छोटी नलियों के द्वारा इन पत्तियों को यहाँ तक पहुँचाना, फूड मतलब जल और खनिज को पहुँचाने का काम करती है, ठीक है ना। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें ये है कि ये किस प्रकार की सेल्स होती हैं, ठीक है। किस प्रकार की सेल होती हैं, तो यहाँ तक पहुँचाती है। वहिनी और वहिनिकाओं में अंतर क्या है? तो अंतर ये है सबसे पहले कि ये दोनों ही जल को पहुँचाती हैं, वहिनी वहाँ तक लेके जाती है, वहिनिकाएँ अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करती, ठीक है। मान लीजिए कि ये एक वहिनी है, ये यहाँ से एक जल लेकर के आई और इसने वहिनिकाओं को दे दिया, जाओ ये सब जगह जल बांट के आओ। इन जगह जल जल बांट दिया, काम खत्म हो गया, ठीक है ना। आपको यही याद रखना है क्योंकि यही इम्पोर्टेंट है इसमें, ओके। अब इसमें ये भी याद रखना है कि ये कैसी सेल है? तो ये जीवित सेल है, जीवित सेल है। ये भी कैसी है? ये भी जीवित, दोनों जीवित सेल है, ठीक है। नंबर 3 पे आ जाइए, समझ में आ गया ना। नंबर 3 पे आ जाइए। नंबर 3 आपका क्या है? जाइलम पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा। आज जाइलम पैरेन्काइमा क्या करता है? इसका नाम है से मृदुतक, मृदुतक, ठीक है, मृदुतक। तो मृदुतक का काम क्या है? तो मृदुतक का काम ये है कि ये फूड को वहाँ पर क्या कर रहा था? वहाँ पर फूड को स्टोरेज कर रहा था, नहीं कर रहा था? तो ये फूड को स्टोरेज करेगा, फूड को स्टोर करेगा। वहाँ भी यही काम कर रहा था, यहाँ पर भी यही काम करेगा, स्टोरेज करेगा, स्टोरेज करेगा, ठीक है ना। आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। फिर दूसरा काम क्या है इसका? दूसरा काम ये है, जो पत्तियाँ ऊपर ना होकर क्षैतिज दिशा में लगी होंगी, जैसे मान लीजिए पत्ती यहाँ पर लग गई है, यहाँ पर पत्ती एक आ गई, ठीक है। इन पत्तियों को फूड कौन? यही पहुँचाएगा, ठीक है। तो क्षैतिज में जल की सप्लाई कौन करेगा? ये करेगा, ठीक है ना। बाकी तो वो तो करते हैं, हालांकि इतना लंबा आपसे क्वेश्चन पूछने को नहीं है, फिर भी समझ लीजिए, ठीक है। फिर दिया है जाइलम फाइबर। तो जाइलम फाइबर क्या होता है? तो जाइलम फाइबर, जैसा कि फाइबर का काम क्या था वहाँ पर फाइबर का काम था सपोर्ट प्रदान करना, सपोर्ट प्रदान करना, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या करेगा? सपोर्ट देगा इसको, ठीक है। जितने भी ये फाइबर होंगे सब सपोर्ट ही करेंगे। तो ये कैसी सेल होती है? ये क्वेश्चन बन सकता है। तो ये डेड सेल होती है, डेड सेल का बना होता है, का बना होता है। और ये कैसा होता है? ये भी जीवित सेल का बना होता है, जीवित सेल का होता है, ठीक है। तो ये तीनों जीवित सेल के होते हैं, मतलब ये और ये तीनों जीवित सेल के बने होते हैं, ठीक है।
तो जाइलम में इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछने वाला है, ठीक है। अगर चीज़ें पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक